बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे यहाँ पर मीडिया में अफगानिस्तान में जब से सरकार बनी है बड़ी खतरनाक बहस शुरू है। और हमारे यहाँ की मीडिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खतरनाक मीडिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया एक तरफ, भारत की मीडिया एक तरफ। भारत की मीडिया जो है वो उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं बेचारे जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं और बड़ा सच्चा अच्छा भारतीय बताते हैं, लेकिन मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि गोदी मीडिया है कैसे। मीडिया जो है वो तो बेचारी अफगानिस्तान की तारीफ करते थक रही नहीं। जब आप सुबह देखो अफगानिस्तान, शाम को देखो तालिबान, सुबह देखो अफगानिस्तान, शाम को देखो तालिबान, बस वही मीडिया में लगा। हमारे यहाँ देश में क्या चल रहा है मीडिया को तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे यहाँ पर लोग मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं, सरकारी मीडिया कह रहे हैं, बिकी हुई मीडिया कह रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मीडिया में जो बहस चल रही है वो ये है कि तालिबान सरकार ने जिसको अपने देश का गृह मंत्री बनाया वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, फलाना ढिमकाना, ऐसा है वैसा है, मुझे तो कुछ पता नहीं कौन है और मैंने देखा भी नहीं, लेकिन सुना कुछ लोगों ने कहा कि हाफिज साहब ऐसा ऐसा मीडिया में चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना हमारे अपने लोगों को हमारे देश के गृह मंत्री का बायोडाटा बताया जाए, उनकी जिंदगी बताई जाए, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री भी है और पार्टी के अध्यक्ष भी है। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई आदमी अपनी केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी है और पार्टी का अध्यक्ष भी है। तो ना किसी एक ओहदे से इस्तीफा देते हैं ना किसी एक ओहदे को संभालते हैं। बहरहाल अमित शाह जो भी है, लेकिन वो कौन है बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो हमारे देश के एक ऐसे गृह मंत्री है कि उनकी पिछली जिंदगी आप देखो तो 2002 में जब वो नरेंद्र मोदी जी के सच्चे सिपाही थे, आज तक सच्चे सिपाही थे हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। वैसे तो 2002 से ही वो कटघरे में आ गए थे, उनके ऊपर जो इल्जामात लगना शुरू हो गए थे। हालांकि वो गुजरात के गृह मंत्री थे, लेकिन क्या मामला है कि वो 2005 में जब सेहराबुद्दीन और उनकी बीवी कौसर बी का फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसके बाद से जब लगातार उसकी जांच शुरू हुई तो उसके अंदर फिर अमित शाह का नाम, उनके लोगों का नाम आया। कई दिन ये समझे कि 3 महीने तक अमित शाह जेल में रहे। 3 महीने के बाद उनकी जमानत हुई। 2 साल के लिए उनको तड़ी पार कर दिया गया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए गुजरात में आने की एंट्री नहीं थी। अरे भाई गृह मंत्री है, हमारे गुजरात के गृह मंत्री है, इतना बड़ा आदमी है और ऐसा मामला पता नहीं क्या मामला है, गुजरात में उनको आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई। कितने साल तक? 2 साल तक। यूं समझे कि उनको 2 साल तक तड़ी पार रखा गया। आज पूरे मुल्क के गृह मंत्री मामूली बात नहीं है। किसी भी मुल्क का गृह मंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं। उसका बायोडाटा देखा जाता, पिछली जिंदगी देखी जाती। आप देखो तालिबान ने किसको गृह मंत्री बना दिया। पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। खास तौर के भारतीय मीडिया में एक भूकंप आया है, तूफान बरपा है कि कैसे एक आतंकवाद और टेररिस्ट को इन लोगों ने गृह मंत्री बना दिया। तो मैं हमारे मुल्क के लोगों से कहता हूं कि भाई अपने मुल्कों को गृह मंत्री को देखिए, कितने महान पुरुष है, कितने अच्छे इंसान है। और आगे सरकार ने, गुजरात की सरकार ने पिछले उनका बायोडाटा देखो कि 2 साल तक उनको तड़े पार कर दिया, 3 महीने तक जेल में रखा। 3 महीने के बाद उनकी जो है जमानत हुई और फिर तड़ी पार का जो वक्त था वो भी खत्म हो गया। फिर आपको पता है कि 2014 में तो बीजेपी की सरकार आ गई और उस वक्त भी मामला चल रहा था, लेकिन फिर एक खबर आ गई। क्या खबर आ गई कि वो जो सेहराबुद्दीन मामला जो जेल में अदालत में चल रहा था, जिसकी वजह से अमित शाह साहेब को 3 महीने की जेल हुई, 2 साल तड़ी पार मामला हुआ, कि अचानक खबर आती है कि जस्टिस लोया का इंतकाल हो गया। मर्डर नहीं हुआ, आप समझ रहे कि मर्डर हो गया, मर्डर नहीं हुआ भाई, उनका इंतकाल हो गया। अचानक घर के लोग परेशान, न घर को पता न किसको पता, और बताया जाता था कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, इस वजह से उनकी मौत हुई है। अब आप समझ लो कि हमारे जो गृह मंत्री है उनका जो सारा मामला जो जज के पास चल रहा था उनको अचानक हटेगा गया, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री है। गृह मंत्री के जो फैसले है वो सही अगर नहीं हुए तो जज को हटेगा आना जरूरी है। ये आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो जज को हटेगा गया। अब क्या हो गया कि जब सरकार बीजेपी की आ गई तो वो जज का भी मसला खत्म हो गया, कौसर बी का मसला भी खत्म हो गया, सेहराबुद्दीन मसला भी खत्म हो गया, और सारे जितने इल्जाम थे, तड़ी पार का मसला, 3 महीने जेल में रहने वाला, सारी फाइलें हो गई बंद।
और आज हमारे मुल्क के गृह मंत्री है अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष भी है अमित शाह, और अभी है ही नहीं पता, मुझे पता नहीं, लेकिन 2 साल पहले तक के तो वो थे, तो अभी भी होंगे। और गृह मंत्री भी है जो हमारे मुल्क के गृह मंत्री है। तो हमारी जो मीडिया वो ये नहीं बताएगी कि उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगे हैं। अब लोगों ने इल्जाम क्यों लगाया पता नहीं, सही है नहीं है, ये तो फैसला अवाम को समझती है कि सही है या गलत है। लेकिन हमारे मुल्क के जो गृह मंत्री है, ये उनका बायोडाटा है कि वो 3 महीने तक जेल में रहे, 2 साल तड़ीपार रहे, फर्जी इनकाउंटर के उनके ऊपर केसेस है, जस्टिस लोया की हत्या करने का भी इल्जाम उन पर डाल दिया गया बाद में कि भाई इनका मसला चल रहा था तो इन्होंने शायद जस्टिस लोया का मर्डर कर दिया गया होगा। हालांकि गृह मंत्री ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि गृह मंत्री कोई मामूली ओहदा थोड़ी है, बहुत बड़ा होता। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि अमीरी सारे ऐब छुपा देती है। ऐसी ही सियासत भी है, सियासत सारे मर्डर केसेस, तड़ीपार, ये वो सारे जितने भी जो गुंडागर्दी वाले काम है ना, वो सियासत भी सबको छुपा देती है। और मीडिया भी छुपाती है। आप समझ रहे मीडिया नहीं छुपाती, मीडिया सबसे पहले छुपाती है, क्योंकि मीडिया को भी तो कुछ चाहिए ना। तो ये है हमारे मुल्क का हाल। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को हमने देखना चाहिए। हम है भारतीय मुसलमान, हम है भारतीय हिंदू, हम है भारतीय सिख, जैन, बौद्ध, जो भी है, हमको तालिबान और अफगानिस्तान से क्या मामला क्या